लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर के कार डीलर्स आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। इस संबंध में ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है। संगठन की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को ही यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी दी, आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों में खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था, मगर अब इस बजट में यह टैक्स 3 गुना कर दिया है। ऐसा होने से औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। आज आप यहाँ पे आए हैं जी, हमारी मांग ये है कि जो राजस्थान में पुरानी कारों के ऊपर काला टैक्स लगाया गया है, जो 4 गुने की वृद्धि की गई है, जो अगर अमाउंट में हम बात करें तो 25,000 का 1 लाख रुपए उन्होंने टैक्स कर दिया, जहां 1 लाख के ऊपर ट्रांसफर टैक्स था वो 5 लाख कर दिया। और जो पहले राजस्थान की कारों पर 12.5% था वो 25,000 है, लेकिन प्रतिशत से नहीं पता चलता, ये ट्रांसफर से पता चलता है, जो कि राशि लाखों रुपये में बैठ रही है। एक आम आदमी का सपना तोड़ा जा रहा है, एक आम व्यापारी का सपना तोड़ा जा रहा है। आम आदमी इस टैक्स के कारण एक पुरानी कार नहीं खरीद पा रहा है, जिसके पास 2-2.5 लाख रुपए है, वो बीवी बच्चों को अपनी कार में बिठाना चाहता है, इस टैक्स के कारण वो नहीं बैठा पाएगा। सरकार चाहती है 10 लाख रुपए, पहले 10 लाख रुपए कमाए कहां से वो आदमी? एक आम आदमी का सारा सपना सरकारें तोड़ना चाहती है। हम चाहते हैं कि हम आज व्यापारी का भी हमारे नुकसान ना हो और एक आम आदमी कार खरीद सके, उसलिए जो टैक्स के अंदर बेतहाशा वृद्धि करी है, ये काला टैक्स लगाया है, इस टैक्स को खत्म किया जाए, यही हमारी मेन मांग है। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे राजस्थान के एक-एक गांव से, एक-एक तहसील से, एक-एक जिले से, एक-एक छोटी-छोटी ढाणियों से लोग आए हैं, क्योंकि वो तकरीबन 10 से 20 हजार लोग हैं, जो कि 1 से 2 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। हर गांव में आज आदमी पुरानी कार का व्यापार करता है, वो पूरे हिंदुस्तान से कार ढूंढ के लाता है, जो कि अपने गांव, कस्बे, तहसील के अंदर जो भी गरीब आदमी है उनकी कारों का सपना पूरा करता है। अगर सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं देती तो आगे क्या रूप लेंगे? आगे हम हर तरह से आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पर उतरेंगे, आरटीओ का घेराव करेंगे, कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, और ये सब भी नहीं सुनेंगे, हम मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हर गांव, हर ढाणी से, हर शहर से मोदी जी के नाम लेटर जाएगा, हर आदमी लेटर भेजेगा। एक दिन में 1-1 हजार लेटर पीएमओ, सीएमओ, नितिन गडकरी जी, जो पूरे वन नेशन वन रोड टैक्स की बात करते हैं, सभी तक हमारी बात पहुंचाई जाएगी। अगर राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो। मैं राजेश गोयल हूं, मैं कार्यकारिणी का छोटा सा सदस्य हूं। आज आपकी मांग? सर, हमारी मेन मांगे यही हैं कि जो 10 तारीख के बजट के अंदर टैक्स की जो बढ़ोतरी करी गई है, उस टैक्स को कम किया जावे, क्योंकि कितने सारे व्यापारी हैं सर, मेरे पास पता नहीं किस किस गांव से, ढाणी से पता नहीं किस किस के फ़ोन आए हैं। तो हमने एक मुहिम छेड़ी है सर 10 तारीख के बजट के बाद में, कि ये जो टैक्स की बढ़ोतरी हुई है इसको कम किया जावे। नहीं तो सर व्यापारी वर्ग, हमारा जो वाहन व्यापार संघ के जितने भी ये मेंबर आए हैं आज, हम सब लोग एक बहुत बड़ा धरना देंगे मोदी सरकार के नाम के। जैसा मेरे मित्र ने अभी बताया, हम चिट्ठियां लिखेंगे साहब। जब एक ढाणी से, गांव से, कस्बे से इतनी सारी चिट्ठियां जाएंगी तो मोदी सरकार को भी पता चलना चाहिए कि उनके नीचे जो स्टेट की सरकार है वो क्या कर रही है। हमारी मुख्यतः मांग सर, हमारा कोई सरकार के प्रति हमारा कोई ऐसा कोई रोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारा केवल मात्र इतना सा ही एक मुद्दा मेन है कि राजस्थान के साथ ऐसा अन्याय क्यों, स्पेशली राजस्थान को क्यों चुना गया? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य जितने भी राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, मैं एक मोदी जी, जहां हमारी बात सुनी जाती है, मोदी जी से हमें बहुत सारा लगाव भी है, सब कुछ है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के व्यापारी क्या आपको अच्छे नहीं लगते? इतना सारा कुछ हमने संकट झेला आपके लिए, हमने पता नहीं क्या कुछ करा। हम यदि इतना कुछ कर सकते तो आप हमारे लिए भी करिए।
हमारा आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, राजस्थान में सब जगह प्रदर्शन करेंगे या जयपुर ही करेंगे? सर, हम ऑल ओवर राजस्थान के अंदर प्रदर्शन करेंगे। जिस जिस जगह से आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलों के अध्यक्ष, हमारे वाहन व्यापार समिति के उपाध्यक्ष, प्रभारी, जितने भी सब लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी टीम के साथ में कलेक्टर को और आपके आरटीओ में सब धरने देंगे, सब कुछ करेंगे सर। और हमारी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हम सड़कों पे उतर आए तो सर बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हमारी मांग इतनी सी है कि जल्दी से जल्दी सरकार अपना फैसला बदले और इस जो टैक्स वृद्धि है इसको वापस ले। मेरा नाम रजत छाबड़ा है सर, और मैंने एक छोटी सी मुहिम छेड़ी थी 10 तारीख को इतने सारे लोगों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, और आज इन सब लोगों ने मिलकर के मुझे व्यापार एसोसिएशन राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए कार की खरीद बिक्री के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास में भारत के सेकंड हैंड कारों के लिए अग्रणी फुल स्टैक प्लेटफॉर्म स्पिनी ने अपने छठे स्पिनी पार्क का उद्घाटन किया। अजमेर रोड, भांकरोटा, जयपुर में स्थित आधुनिक हब राजस्थान में कारों की खरीद बिक्री के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। राजस्थान में कारों की खरीद बिक्री के तरीके को 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैले स्पिनी पार्क में 500 से अधिक स्पिनी एश्योर्ड, बजट और मैक्स लग्जरी कारें उपलब्ध है। जयपुर में स्पिनी पार्क का माहौल यहां आने वाले आगंतुकों को शहर के बेजोड़ आतिथ्य का अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर स्पिनी के सीईओ एवं संस्थापक नीरज सिंह ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हमने 2 साल पहले जयपुर में अपनी यात्रा शुरू की और यहाँ के उपभोक्ताओं ने जिस तरह से हम पर भरोसा किया उसके लिए हम उनके आभारी है। स्पिनी जयपुर के सिटी हेड जशन बजाज ने कहा कि हर परिवार के जीवन में कार का विशेष स्थान होता है। उदयपुर, अलवर, अजमेर, सीकर, जोधपुर और कोटा से हमारे उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पिनी का सबसे खास बात यही है कि स्पिनी सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो 2 मेजर कारण है ट्रस्ट आपको प्रोवाइड हो जाने के। एक तो कि हमारी सारी गाड़ी हैंड पैक्ड होती है, क्रीम ऑफ द मार्केट की जितनी भी गाड़ी है सारी क्रीम गाड़ियाँ हमारे पास होती हैं। सेकंड ये कि इंडस्ट्री में सिर्फ स्पिनी है जो अपनी गाड़ी पे रिफर्ब करके देता है, वर्कशॉप में सारी इम्परफेक्शंस दूर करके देता है। ऐसा इंडस्ट्री में कोई नहीं करता, वो भी ओरिजिनल और ओरिजिनल जैसे पार्ट से। तो ऐसा और इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाता है। दूसरा, स्पिनी से लेने का बेनिफिट ये है अपन को 1 ईयर इंजन गियरबॉक्स की वारंटी मिलती है, जिसके अंदर आपका 365 दिन इंजन गियरबॉक्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कवर्ड रहते हो। 5 डेज तक आप कार रिटर्न कर सकते हो इन केस आपको गाड़ी समझ में नहीं आती है कुछ किसी भी पैरामीटर पे। दैट इज नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी। उसे हम 5 डेज मनी बैक गारंटी बोलते हैं। 3 मंथ्स की हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी होती है जिसमें पेरिफेरल छोटे मोटे पार्ट्स सभी कवर्ड रहते हैं। तो ये स्पिनी के बेनिफिट्स हैं। स्पिनी अभी 250 से 300 गाड़ी पर मंथ सेल करता है, दैट इज एक्सपेंडेबल टू 500। और अभी हमारी फैसिलिटी जिसमें अभी हम बैठे हैं ये 500 कार्स तक एक्सपेंड हो सकती है। और हमारा खुद का स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप है। पार्क में आने का सबसे 2-3 रीजन है अच्छे कि हमारा स्पेशलाइज्ड वर्कशॉप खुद का बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो खुद ही का ही रिफर्ब है बिल्कुल। दूसरा, कस्टमर सुबह आके दोपहर तक गाड़ी लेके जा सकता है विदिन 2 आवर ऑफ प्रोसेस। लोन प्रोसेसिंग सबसे इजी है, सबसे फास्ट है और सबसे नेगोशिएटेड रेट पे है। तो 10 से 15 बैंक के कॉर्पोरेट टाई अप हैं जिसमें हम एज एन कॉर्पोरेट रीच करते हैं और बेस्ट टू बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आते हैं कस्टमर के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा लोन ऑफरिंग है और कोई बीट कर सकता है। हाँ, तो अगर स्पिनी की सेल वाले पार्ट पे बात करते हैं तो हर एक कस्टमर अपनी कार बेचने के लिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने घर पे इवैल्यूएशन शेड्यूल कर सकता है। उसके बाद आपको प्राइस मिलेगा एंड आप अपनी गाड़ी बेच सकते हो। एक्सचेंज करने पे आपको 10,000 रुपीज़ का बोनस मिलता है। अगर आप गाड़ी पुरानी देकर नहीं खरीदते हो 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है, न्यू एज प्लेटफॉर्म है। जितने भी यूथ हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि नई गाड़ी नहीं खरीद कर स्पिनी ब्रांडेड गाड़ी लेनी चाहिए, बिकॉज आप बेटर वैल्यू ले पाते हो उसी सेम अमाउंट में। सर हमारे पास ओवर 10+ ब्रांड्स की गाड़ियाँ हैं विद लग्जरी, बजट एंड शॉर्ट कार्स। जैसे जितेंद्र को आपने ब्रांड एम्बेसडर है तो उनका कुछ चीज़ पे बिजनेस टाई अप भी है स्पिनी? नहीं, उनका बिजनेस टाई अप कोई नहीं है। उन्होंने अपनी गाड़ी सेल करी है स्पिनी को। एंड सचिन इज द पर्सनैलिटी जो कि ट्रस्ट को रेक्टिफाई करता है। तो स्पिनी, जैसा मैंने आपको सबसे पहले कहा कि स्पिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी पे डील करता है। सिलेक्शन उसका गाड़ी की एज, हेल्थ
और गाड़ी की कंडीशनिंग से हम चेक करते हैं। ये हमारे 200 इंस्पेक्ट पॉइंट पे हम डिसाइड करते हैं कि उस कार की स्ट्रक्चरली रिपोर्ट कैसी है, एस्थेटिक्स गाड़ी के कैसे हैं, गाड़ी की रनिंग कैसी है, और गाड़ी में कहीं कोई मीटर टेम्पर तो नहीं है, फ्लडेड गाड़ी तो नहीं है, कई बार गाड़ी बाढ़ में या पानी में बह जाती है। तो इस तरीके की गाड़ियाँ हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं रखते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। प्लस गाड़ी के कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, गाड़ी के अंदर कोई मेजर क्लेम्स तो नहीं हुए हैं, या गाड़ी की कंडीशनिंग कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, कि गाड़ी बहुत ज़्यादा यूजेस तो नहीं हुए हैं। तो ये कम्प्लीटली 200 पॉइंट के अंदर हम चेक करते हैं। मीटर एनालिसिस करने के लिए गाड़ी कम्प्लीटली खुद ही अपने आप में सारी चीज़ें बयान करती है। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक्सपर्ट टीम है हमारे पास में, तो उसको चेक करने के लिए हमने 5 राउंड्स बना रखे हैं 200 पॉइंट्स के। पर्टिकुलरली मेरा एक टेक्नीशियन देखेगा, सेकंड देखेगा, थर्ड देखेगा, फोर्थ देखेगा, देन 5 देखेगा। पांचों अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे। तो देन हम कंक्लूड करते हैं कि यार ये पांचों रिपोर्ट से एक साथ मैच होनी चाहिए, तभी जा करके वो हम मीटर टेम्पर के सिम्टम्स को 0 कंडक्ट कर पाएंगे। मकराना से खबर, जहां लाडनू की शादी सम्मेलन का प्रचार जो एकता कमेटी मकराना में कर रही है, इसका प्रचार बहुत धन्यवाद और दिल से प्रचार कर रही है। एकता कमेटी से काम किया जा रहा है। एकता कमेटी के जरिए आप लोग सभी को इनका सहयोग करना होगा। ज्यादा से ज्यादा मकराना की एकता कमेटी ने कुछ करके दिखाया। प्रचार करने में इन समिति में कोई कमी नहीं रखी है। मकराना में किया जा रहा है एकता कमेटी के जरिए 15 जून को सोमवार को मेड़तिया सिलावट समाज मकराना की एक मीटिंग हुई, जिसमें समाज के सभी बुजुर्ग व सरपरस्त लोगों को शामिल किया गया। इस मीटिंग में लाडनू में हो रहे शादी सम्मेलन के लिए प्रचार सामग्री दी गई, जिस पर समाज के बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 15 जुलाई 2024 को मेड़तिया सिलावट समाज मकराना की एक जरूरी मीटिंग हुई, जिसमें शहर के बुजुर्ग, नौजवान और अन्य सभी साथियों को आमंत्रित कर विचार विमर्श किया गया। इसमें खास तौर पर लाडनू में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दौड़े तैयार करने और सहयोग करने पर विचार हुआ, जिसने अपने सभी ने सहमति और सहयोग प्रदान किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां स्वाधीनता दिवस समारोह धूमधाम से उत्सव की तरह मनाया जाएगा। जयपुर के मुख्य चौराहे और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जाएगा। आजादी के पर्व पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण सुबह 9:05 पर किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम में से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। शहर से मुख्य समारोह स्थल तक उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। इसके लिए सचिव नगर विकास न्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायबरेली से खबर, जहां जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बेखौफ दबंग ने घर में घुसकर दंपति पर चाकू से जानलेवा हमला किया। चीख पुकार सुनकर बचाने दौड़े घायल के भाई को भी दबंग ने चाकू से मारकर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गया। मामला खीरो थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का है, जहां मामूली कहासुनी के दौरान दबंग उपेंद्र ने पड़ोस में रहने वाले बाल गोविंद उम्र 42 वर्ष पर चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर क्या परिचय है? मैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी, मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। जी बताएं। डॉक्टर साहब, 3 लोगों को चाकू पे हमला हुआ, क्या हुआ? जी, हमारे पास एक मामला आया था। अभी 3 पेशेंट आए थे, CSC खीरो से रिफ़र है, जो कि वहाँ बताया जा रहा है असॉल्ट का मामला है, जिसमें 3 पेशेंट थे, बाल गोविंद, गजोधर प्रसाद और विद्यावती, जिसमें से जो बाल गोविंद जी हैं वो थोड़ा सा सीरियस हैं और तीनों को भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है। भरतपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पिताजी नहाते समय बाथरूम में गिरे। मुख्यमंत्री के पिताजी को उपचार के लिए RBM अस्पताल लाया गया। स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। IG राहुल प्रकाश ने अस्पताल में पहुंचकर हालचाल पूछे। CM के पुत्र कुणाल शर्मा भी पहुंचे अस्पताल। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह जब CM के पिता किशन स्वरूप शर्मा बाथरूम में जा रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया। इसके बाद वो गिर गए। घर में मौजूद लोगों ने तुरंत घर पर डॉक्टर को बुलाया, जिसके बाद उन्हें RBM अस्पताल ले जाया गया। RBM अस्पताल में उनकी CT स्कैन करवाया, तब उन्हें RBM अस्पताल के ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया।
फिलहाल उनकी हालात ठीक बताई जा रही है। भीलवाड़ा से खबर, जहां सघन वृक्षारोपण महाअभियान बरसात शुरू होने से शुरू होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस बार भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को मिलाकर करीबन 1,10,000 पौधे लगाने का टारगेट मिला है। वहीं विभाग द्वारा 30 प्रोसेस हाउस को 2,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया। 3 बड़ी इकाइयों को हिंदुस्तान जिंक, जिंदल सा लिमिटेड और उदयपुर मिनरल को सघन पौधारोपण करने के लिए निर्देश दिए। इन इकाइयों को भी पौधारोपण के निर्देश दिए हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को मुख्यालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जिला भीलवाड़ा एवं शाहपुरा में कुल 1,10,000 पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मुख्यालय ये क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न इकाइयों को प्लांटेशन करने के लिए टारगेट दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रोसेस हाउस है उनको करीब 30 प्रोसेस हाउसों को 2,000 प्रति इकाई लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री की मंशानुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान महाअभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिला पर्यावरण समिति, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भीलवाड़ा और संकल्प पर्यावरण संस्थान भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में श्री महादेव मोक्ष धाम पटेल नगर में सघन वन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आज जिला परिषद स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के डीपीएम सारंगराज दादीच व डीसी देवेंद्र पालीवाल ने बताया कि जिला परिषद के भारत निर्माण सेवा केंद्र में ई फाइल सिस्टम व ई गवर्नेंस की महत्वता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का शुभारंभ उप जिला प्रमुख शंकर गुज्जर, हुरडा प्रधान कृष्ण सिंह, मंडल प्रधान शंकर कुमावत, सारा प्रधान मांगीबाई भील, करेड़ा प्रधान राजेंद्र सरगरा के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। ई फाइल्स जो है वो राजस्थान सरकार का राजकाज प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया अभियान है, जिसमें अगर हम सारी की सारी फाइलों को डिस्पोजल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं तो समस्याओं का समाधान भी होगा, डेटा की सुरक्षा रहेगी और सभी लोग देख सकते हैं कि कितने कम समय में भीलवाड़ा जिला समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो इसमें ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुई है सर। टीम जिस तरह से जोश में काम, ये आज दिनांक 16 जुलाई को जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज आयोजन के तहत ई फाइलिंग सिस्टम की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिले के सभी 14 पंचायत समितियों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया को राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी